हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपने परिवार बिट्टा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, हमने स्टार्ट कर रखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर एसआर श्रेणी में, और कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने ऑलरेडी 4 या 5 सेशन ले चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं ना, वहाँ से आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका पता लग गया होगा कि अपन बाई ऑप्शन कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब अपन क्या करेंगे, अपनी गति को थोड़ा बढ़ाकर करेंगे यहाँ से, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, उनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या करेंगे अपन, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हुए अपनी गति को थोड़ा बढ़ाकर सोल्व करेंगे इनको। तो देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन आपके पास समेशन लगा हुआ है, n की वैल्यू 1 से 13 के बीच में है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, ये वैल्यू हमें सोल्व करके बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे, समेशन लगाया हुआ है, यहाँ पर आयोटा की पावर n है, यहाँ पर आयोटा की पावर n प्लस 1 है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले समेशन को अपन सेपरेट बना लेंगे, आयोटा की पावर n पर समेशन अलग बना लेंगे, और आयोटा की पावर n प्लस 1 पर अपन समेशन को अलग बना लेंगे। तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे n की पावर, क्या करेंगे अपन, n की वैल्यू 1 से 13 तक रखते चलेंगे, आयोटा की पावर हमें क्या मिलेगी, और उन सारी वैल्यूज को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, क्योंकि समेशन का मतलब ही क्या होता है, वैल्यूज को ऐड करना। तो देखो ये बनेगा हमारे पास, बन के आएगा, देखो आयोटा की पावर, पहले n की जगह क्या करेंगे 1 पुट करेंगे ना, तो आयोटा की पावर 1, फिर 2 करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, अगर 3 करेंगे तो आयोटा क्यूब, फिर 4 करेंगे तो आयोटा की पावर 4, ये बन गया। फिर आगे देखो ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जब तक आयोटा की पावर अपन क्या पुट ना कर दें, आयोटा की पावर 13 पुट कर देंगे ना, तब तक ये वैल्यू क्या होती जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी। फिर सेकंड टर्म में देखते हैं अपन, सेकंड टर्म में हमें क्या मिलेगा, n की जगह यदि अपन 1 पुट करेंगे तो देखो n प्लस 1 है ये, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर ना, ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, फिर आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, और ऐसे करते कहाँ तक रखेंगे अपन, जब आयोटा की पावर 13 रखेंगे ना लास्ट वैल्यू, तब हमें क्या मिलेगा, आयोटा की पावर 14 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें सोल्व करके बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सोल्व करने के लिए सारी वैल्यूज का मान नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से अपन क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाते हुए इसको सोल्व कर लेंगे। देखो आयोटा की पावर 1 क्या होता है, पहले इन चारों वैल्यूज को सोल्व करके देख लेंगे अपन। आयोटा की पावर 1 क्या होता है, आयोटा की पावर 1 होता है कितना, आयोटा का स्क्वायर कितना, -1, आयोटा की पावर क्यूब कितना, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कितना, ये होता है +1, क्या होता है +1, ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इन चारों को सोल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, मतलब आयोटा की पावर अगर लगातार 4 संख्याएं हैं, आयोटा की पावर 1 है, फिर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा की पावर 3 है, और आयोटा की पावर 4 है, तब हमें क्या मिलेगी, वैल्यूज 0 मिलेगी। फिर इसी तरीके से जब आगे करेंगे ना अपन, तो देखो 4 तक क्या बना लिया 0, फिर आगे कहाँ तक 0 बनाएगा, 4 के बाद में 5, 6, 7, 8 करेंगे तब भी 0 बनेगा। फिर 8 के बाद में क्या करेंगे, 9 पावर 9, 10, 11 और 13, मतलब आगे भी कितने नंबर है हमारे पास, 4 नंबर ही, आगे भी कितने नंबर है हमारे पास, 4 नंबर, मतलब ये 13 तक क्या बना लेगा 0। देखो स्टार्टिंग के 4 पद क्या बन गए 0, फिर अगले 8 पद तक क्या बन जाएगी 0, और फिर अगले 12 पद तक हमें क्या मिल जाएंगे 0 मिल जाएगा, और एक पद यहाँ पर जो आयोटा की पावर 13 है ये शेष बच जाएगा। इस वैल्यूज में क्या शेष बचेगा, सिर्फ आयोटा की पावर 13 बचेगा, और सारे क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ से मैं सीधा ही लिख सकता हूँ कि आयोटा की पावर 13 बचेगा पहले टर्म में। फिर देखो सेकंड में क्या बचेगा हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से लिख लो इसको, आयोटा का स्क्वायर कितना -1, आयोटा की पावर क्यूब कितना माइनस आयोटा, फिर आयोटा की पावर 4 कितना +1, और आयोटा की पावर 5 किसके बराबर होता है, ये आयोटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ से भी देखो 4 लगातार पावर्स आ रही है ना आयोटा में, और वो क्या बना लेंगे 0 बना लेंगे। तो देखो 2 से लेकर 5 तक 0 बन गया, 2 से लेकर आगे देखो 5 तक 0 बनेगा, फिर 5 के बाद में 4 और ऐड करेंगे तो 9 पावर तक 0 बन जाएगा, फिर 9 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 13 तक क्या बन जाएगा 0, मतलब यहाँ पर जब 13 पावर तक करेंगे ना तब वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो शेष कौन सी बच गई हमारे पास, यहाँ पर आयोटा की पावर 14 शेष बच गई, क्या बच गई 14। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 4 से डिवाइड होगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी वो, आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल होगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आयोटा की पावर 12 तक तो 4 का मल्टीपल है, तो रह गया कितना, शेष बच गई आयोटा की पावर 2, कितने बच गई आयोटा की पावर 2, और यहाँ पर कितनी बच जाएगी, सॉरी यहाँ पर आयोटा की पावर 1 बच जाएगी, फिर प्लस यहाँ पर कितनी बचेगी आयोटा का स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा का प्लस।
तो मतलब -1 प्लस आयोटा आंसर आ जाएगा इसका, या फिर बोल देंगे आयोटा -1। और ये कौन से में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें मिल रहा है। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास है a + 1/a बराबर 2 cos अल्फा और b + 1/b बराबर है 2 cos बीटा, और हमें वैल्यू प्रूव करके बतानी है, हमें वैल्यू निकाल के बतानी है इसमें ab + 1/ab कितना होगा, ये वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो देखो ऐसी वैल्यू क्या माने अपन, ताकि a + 1/a बराबर क्या हो जाए, 2 cos अल्फा हो जाए। तो क्या अपन a बराबर ये मान सकते हैं क्या, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये मान सकते हैं क्या, ये मान सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि अब सोल्व करके देख लेंगे अपन मान सकते हैं कि नहीं। 1/a निकालेंगे, पहले a मान लिया मैंने, 1/a निकालेंगे, फिर a और 1/a को ऐड करके देखेंगे कि 2 cos अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1/a यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये बन गया। ठीक है, अब जब इसका अपन रेशनलाइजेशन करेंगे, या फिर बोल देंगे इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो क्या बनेगा, हमें मिल जाएगा, नीचे तो मिल जाएगा, देखो a - b a + b का फॉर्मूला बन गया, नीचे तो बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 के बराबर, और वहां से माइनस और माइनस क्या बन जाएगी, प्लस, तो नीचे हमें मिलेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यु 1 के बराबर होती है। तो देखो 1/a किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। देखो a आ गया, 1/a आ गया, दोनों को ऐड करके देखो, देखें कितना आ रहा है, यहाँ से देखो दोनों को यदि ऐड करके देखेंगे ना अपन, तो हमें कितना मिलेगा, अपन यहाँ से देखो मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस से। यहाँ पर इस साइन को आप माइनस बना लेंगे, क्योंकि रेशनलाइजेशन में करते हैं ना अपन, जब प्लस का साइन होता है तब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर साइन मिल जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पर यदि हमें माइनस का साइन मिलेगा, तो देखो a और 1/a को यदि ऐड करेंगे अपन, तो देखो माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ a + 1/a कितना बच जाएगा, 2 cos अल्फा बच जाएगा। इसी तरीके से अपन क्या मान सकते हैं, इसी तरीके से अपन बीटा को क्या मान लेंगे, इसी तरीके से अपन बीटा b की वैल्यू मान लेंगे किसके बराबर, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये वैल्यू अपन मान लेंगे b की, और इसी तरीके से जब सोल्व करके देखेंगे ना, तब b + 1/b भी क्या आएगा, ये भी 2 cos बीटा के बराबर ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं, हमें ab + 1/ab की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो ab यहाँ से कितना बनेगा, पहले अपन ab की वैल्यू निकालेंगे, तो ab यहाँ से कितना बनेगा, a cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा है, और b कितना है, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। क्या इस वैल्यू को अपन a को ये बना सकते हैं क्या, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, तो a को क्या बना लेंगे अपन, e की पावर आयोटा अल्फा बना लेंगे, और b को क्या बना लेंगे, e की पावर आयोटा बीटा, ये लिख सकते हैं ना इनको। तो देखो ab जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, हमें ये मिलेगा e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से 1/ab भी निकाल पाएंगे अपन, और 1/ab क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा। जब इन दोनों वैल्यूज को अपन ऐड करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो इसको वापस से खोल देंगे अपन कोस और साइन में, इन दोनों को वापस से कोस और साइन में ओपन करके लिख देंगे, तो ये तो बनेगा देखो कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या बनेगा, माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें, देखो ये एंगल कितना बन जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, लेकिन कोस में जब माइनस की वैल्यू आती है ना, तो वो प्लस में ही बन जाती है। क्यों, क्योंकि अपन ये लिख सकते हैं कोस माइनस थीटा बराबर किसके होता है, ये वैल्यू कोस थीटा के ही बराबर होती है। कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये कोस थीटा के बराबर ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी कितना बन जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा। और हमें ये भी पता है कि साइन माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा, और बाहर साइन लगा देते हैं अपन माइनस की, ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस का साइन जब साइन में लगाएंगे ना अपन, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से देखो आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा से साइन अल्फा प्लस बीटा कैंसिल, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 cos अल्फा प्लस बीटा, और ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास आ जाएगा।
आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास देखो 1 माइनस आयोटा की पावर n, और ये किसके बराबर हो रही है, ये 2 की पावर n के बराबर है। 1 माइनस आयोटा की पावर n बराबर 2 की पावर n, ये दिया हुआ है और हमें इसके लिए n की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, यदि मैंने बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन पावर कर रहे होते हैं, इसका मतलब अपन किसकी पावर करते हैं, इसके मॉड्यूलस की पावर करेंगे। तो देखो ये क्या है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर हो रही है, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की पावर करेंगे। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कितना होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा, देखो यहाँ पर देखो रियल नंबर कितना है, रियल नंबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, रियल नंबर का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी नंबर कितना है, आयोटा का कोफिशिएंट कितना है -1 है ना, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मॉड्यूलस कितना बनेगा हमारे पास, इसका मॉड्यूलस बनेगा √2, और √2 की पावर n ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा √2 की पावर n, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 की पावर n के। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 की पावर n/2 बराबर 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n/2 बराबर 2 की पावर n। अब देखो बेस दोनों में समान है, यदि बेस दोनों में समान है और क्या हो रहे हैं, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है और बेस समान है, तो क्या करेंगे अपन, पावर भी क्या हो जाएंगी आपस में समान। तो n/2 किसके बराबर हो जाएगा, n/2 बराबर हो जाएगा n के, n/2 यदि n के बराबर है तो अपन क्या लिख सकते हैं, n/2 को इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा n माइनस n/2 = 0, और यहाँ से देखो n/2 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0, और 0 कौन से ऑप्शन में है, 0 है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए मोड ऑफ z-4 लेस देन है किससे, मोड ऑफ z-2 से, मोड ऑफ z-4 लेस देन मोड ऑफ z-2। तो हमें इनमें से कोई ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखो z को मान लेंगे अपन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है तो z को मान लेंगे अपन x प्लस आयोटा y, क्या मान लेंगे, z को मान लेंगे x प्लस आयोटा y, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने इसको, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे अपन, z की वैल्यू को इस मॉड्यूलस में पुट करके देख लेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, मोड ऑफ x प्लस, साथ में ही लिख लेते हैं, क्या बनेगा ये x प्लस आयोटा वाई ना, और 4 भी क्या है, रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू को अपन एक साथ बना लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 4, तो क्या हो जाएगी x माइनस 4, तो रियल वैल्यू प्लस आयोटा वाई क्या बनेगी, इसकी इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी। फिर देखो ये साइन कौन सा है बीच में, लेस देन का साइन है, और यहाँ पर भी अपन x प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे, तो देखो x माइनस 2 तो रियल वैल्यू हो जाएगी, और आयोटा वाई क्या हो जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू। तो देखो x माइनस 2 तो इसकी रियल वैल्यू प्लस आयोटा वाई क्या हो जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू। अब देखो दोनों का मोड यदि अपन खोलेंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी रूट लगाएंगे और यहाँ पर भी रूट लगाएंगे, तो रूट से रूट को अपन साथ में कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर तो बनेगा हमारे पास रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेस देन किसका, रियल नंबर का स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ये लेस देन होगा किससे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और फिर से देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, इस 4x को अपन इधर ले जाएंगे, तो देखो यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो बच जाएगा 12, 16 को 4 से इधर ले, तो यहाँ पर तो 12 और बीच में साइन लेस देन का, और वहाँ पर क्या बच जाएगा 4x। तो देखो 4 से जब कैंसिल करेंगे इसको, तो 3 लेस देन कितना x, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाएगी। इसको अपन ये भी बना सकते हैं कि x ग्रेटर देन 3, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि x ग्रेटर देन 3 कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर x क्या है ये तो हमें पता है ना, x क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y के लिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू होगी इसका रियल पार्ट, क्या होगा, इसका रियल पार्ट होगा ना। तो देखो रियल पार्ट को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ से RE से, मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या है, इसमें रियल पार्ट ऑफ z x है, तो देखो रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही है, रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू ग्रेटर देन 3, ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ये दिया हुआ है ना, a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, इसी तरीके से an प्लस आयोटा bn, और ये किसके बराबर है, कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B के बराबर है। तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो क्या कर लेंगे, जो गिवन इक्वेशन है ना अपने पास, इस इक्वेशन में अपन दोनों तरफ क्या लगा लेंगे, आर्गुमेंट लगा लेंगे।
यदि दी गई इक्वेशन में अपन दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट लगा लेंगे तो देखो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, और इसी तरीके से ये कहाँ तक जाएगा an प्लस आयोटा bn तक, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लगाया, आर्ग्यूमेंट लगाया ना, तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आयोटा कैपिटल B। ठीक है, अब देखो आर्ग्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी आप जानते हो कि यदि आपके पास ये हो आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिख दी है, आर्ग्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कुछ इस तरीके से, यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो उसको अपन लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये देखो ये प्रॉपर्टी कुछ लॉग की तरह ही है, यदि लॉग में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो अब क्या लेते हैं, दोनों फंक्शन का लॉग लेके बीच में साइन क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी जैसे ही किसकी प्रॉपर्टी होगी, आर्ग्यूमेंट की, और ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर यदि अप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये आर्ग्यूमेंट अलग अलग क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और बीच में साइन लग जाएगा किसका, प्लस का साइन लग जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लस a1, आर्ग्यूमेंट ऑफ a1 प्लस आयोटा b1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ a2 प्लस आयोटा b2, और बनेगा प्लस आर्ग्यूमेंट an प्लस आयोटा bn। तो देखो ये आर्ग्यूमेंट अपन निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ a1 प्लस आयोटा b1 ये कितना होगा, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है tan इनवर्स b अपॉन a। ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, यदि a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास तो उसके आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b अपॉन a, और हमारे पास कितना कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो इसके लिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स b1 अपॉन a1 प्लस दूसरे के लिए क्या होगा tan इनवर्स b2 अपॉन a2, और इसी तरीके से आगे an वाले के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स bn अपॉन an। ठीक है, बराबर में ये देखो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कैपिटल A प्लस आयोटा b, और इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स कैपिटल B अपॉन कैपिटल A। ये बना सकते हैं ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट A प्लस आयोटा B के लिए आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स B अपॉन A। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू तो हमें निकालनी थी, tan इनवर्स B1 अपॉन A1 प्लस tan इनवर्स B2 अपॉन A2, इसी तरीके से प्लस tan इनवर्स Bn अपॉन An, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, tan इनवर्स कैपिटल B अपॉन A। तो tan इनवर्स कैपिटल B अपॉन A कौन से में, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है तो इन चारों में से निकालने हैं कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो देखो Z1 और Z2 हैं हमारे पास, और सारों में क्या रहे, सारों में देखो एक चीज़ कॉमन मिलेगी आप, तो एक तो है Z1 प्लस Z2 का मोड निकालना है हमें, एक हमें निकालना पड़ेगा Z1 का मोड, और एक हमें निकालना पड़ेगा Z2 का मोड। ये तीनों चीज़ें कॉमन है सभी में, तो निकाल लेंगे। देखो किस तरीके से निकाल लेंगे, यदि Z1 प्लस Z2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से Z1 और Z2 जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 3 प्लस आयोटा और ये आयोटा माइनस 1, तो आयोटा और आयोटा क्या हो गए, 2 हो गए ना, और 3 माइनस 1 ये भी क्या बनेगा 2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा। इसका मोड निकालना है हमें, किसका, 2 प्लस 2 आयोटा का मोड, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, मतलब 4 प्लस 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट 8, और रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है 2 रूट 2, मतलब पहली वैल्यू हमने निकाल ली। फिर Z1 का मोड निकालेंगे तो देखो 3 प्लस आयोटा का मोड, और ये बन जाएगा देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा रूट 10, क्या बन जाएगा ये रूट 10। फिर देखो फिर निकालते हैं अपन Z2 के मोड का स्क्वायर, तो Z2 कितना है हमारे पास, आयोटा माइनस 1 ना, तो इसका जब मोड निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट 2 के बराबर। अब देख लेते हैं अपन इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस 2 रूट 2 को अपन रूट 8 ही बना के लिखेंगे, क्योंकि कंपेयर करने में हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसानी। तो देखो इसको रूट 8 बना के लिखेंगे, तो इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, इनमें से कंडीशन अप्लाई होगी आपकी जो Z1 प्लस Z2 इन दोनों का मोड ये किसके बराबर है, ये रूट 8 ना, इन दोनों के सम से क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, इन दोनों के सम से छोटा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। विशुद्ध काल्पनिक संख्या मतलब क्या होता है, विशुद्ध का मतलब होता है प्योर, इसको बोल देते हैं अपन प्योर इमेजिनरी नंबर,
यदि ये क्या हो, एक प्योर इमेजिनरी नंबर हो, तो यदि ये प्योर इमेजिनरी नंबर होगी तो अपन ये भी बना सकते हैं इसको कि z-1 अपॉन z+1, ये प्योर यदि इमेजिनरी नंबर है तो ये हो जाएगा, आयोटा तो आएगा ही आएगा, रियल नंबर इसमें नहीं आएगा, सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स आएगी, और आयोटा का कोफिशिएंट मान लेंगे अपन कुछ भी, ये मैंने मान लिया कैपिटल है। तो यदि ये रियल इमेजिनरी नंबर है ना, तो इसको हम ये मान सकते हैं। अब ये मान के इसको सोल्व करेंगे आगे, तो देखो ये बन जाएगा z-1, ये किसके बराबर बन गया, ये बन गया z+1 और आयोटा a के बराबर। ठीक है, यदि क्या करें अपन, इसमें दोनों तरफ मोड ले लें, क्योंकि यहाँ पर देखो मोड लगा के क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है, तो यदि यहाँ पर क्या करें अपन, दोनों तरफ इसमें मोड लेके करें, तो देखो क्या बनेगा, पहले ही मोड ले लेते हैं अपन, क्या ले लेंगे, यहाँ से ही मोड ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, z-1, ये मोड को अपन सेपरेट बना सकते हैं ना, तो ये z-1 का मोड, और इसका मोड कितना होगा, आयोटा a का मॉडुलस कितना होगा, ये a², ये कितना हो जाएगा, ये मॉडुलस a² हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू दी गई है, तो इसको अपन मान लेंगे z-1 अपॉन z+1 को मैंने मान लिया आयोटा a के बराबर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमें z की वैल्यू निकाल के बतानी है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो आंसर है ना, ये z के मॉडुलस में दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और z की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे अपन, दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा z+1 आयोटा a के बराबर। तो यहाँ से देखो z-1 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो आयोटा az प्लस आयोटा a। चूंकि हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z की टर्म्स को अपन एक तरफ कर लेंगे, और जो बिना z की टर्म्स है इनको एक तरफ कर लेंगे। तो z यदि यहाँ पर लाएं और ये कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा a, ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा, और आयोटा a+1 यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से देखो z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा a अपॉन 1 माइनस आयोटा a। हमें निकालना क्या है, मोड निकालना है z का, तो क्या कर लेंगे, दोनों तरफ इसी में अपन मोड का साइन लगा देंगे। तो देखो यदि दोनों तरफ मोड लगा दिया, तो 1 प्लस आयोटा a का मोड निकालना पड़ेगा पहले में, तो देखो ये बनेगा मोड ऑफ z बराबर 1 प्लस आयोटा a का मोड अपॉन 1 माइनस आयोटा a का मोड। अब ये देखो 1 प्लस आयोटा का a का मोड कितना होगा, रूट ऑफ 1 प्लस a² होगा ना, और इसका कितना होगा, रूट ऑफ 1 प्लस a², ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बना लेंगे 1, तो मोड ऑफ z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 और 0 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो, तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि कोई त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज, जिसके निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक आपके पास यदि z1 z2 z3 हो, और ये कौन सा त्रिभुज है, ये है आपके पास एक समबाहु त्रिभुज। यदि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष यदि आपके पास z1 z2 z3 दिए हुए हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, और उस प्रॉपर्टी में क्या दिया होता है, ये होता है z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर, और ये बराबर होता है z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z1 z3। ये प्रॉपर्टी होती है समबाहु त्रिभुज के लिए। और इसने हमें शीर्ष क्या दिए हैं, इसने देखो z1 तो दिया है, z2 भी दिया है, लेकिन तीसरा शीर्ष इसने क्या मान लिया, 0। तो अपन भी क्या कर लेंगे, तीसरे शीर्ष को 0 बना देंगे, और ये प्रॉपर्टी यदि अप्लाई करेंगे ना, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, तीसरा शीर्ष 0 है, तो z3 का स्क्वायर 0 बन गया, बराबर z1 z2। अब यहाँ पर z3 मल्टीप्लाई में और यहाँ पर भी z3 मल्टीप्लाई में है, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर निकाल लेंगे अपन z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 z2, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। यही हमें निकालना था, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 ये निकालना था, तो ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 0 के। ठीक है, आगे देखो z1 और z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तथा a और b क्या है, दो वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर हैं, तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो हमें निकालना क्या है, पहले ये बना लेते हैं अपन। हमें जो वैल्यू निकाल के बतानी है, ये है मोड ऑफ a z1 माइनस b z2 के मोड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b z1 प्लस a z2 के मोड का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। z1 और z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, a और b क्या है, दो रियल नंबर। तो इनको मैंने अलग अलग क्यों लिखा है कि यदि सिर्फ इसी वैल्यू को सोल्व करेंगे अपन
कि Z1 को अलग मानेंगे, Z2 को अलग मानेंगे, A और B रियल नंबर को अलग मानेंगे, तो ये जो कैलकुलेशन है ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू सोल्व करने के लिए अपन Z1 को कुछ अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे, Z2 को अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे और Z3 को भी अपन अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे। ठीक है, Z1, Z2 और A और B को क्या मान लेंगे अपन, अलग अलग वैल्यूज मान के पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमें ये वैल्यू निकाल के आ जाएगी। ठीक है, तो Z1 को क्या मान लेंगे अपन, आयोटा, कुछ भी मान सकते हो आप अपने हिसाब से। Z1 को आयोटा, Z2 को क्या मान लेंगे, माइनस आयोटा, है ना। A की वैल्यू मान ली मैंने 1 और B की मान ली 2, या फिर आप इन दोनों की बराबर भी मान सकते हो, लेकिन बराबर मानोगे ना तब A और B यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, तो अपन ऑप्शन को अलग अलग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए A और B दोनों को भी मैंने क्या मान लिया, बराबर। अब ये चारों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, मान निकाल लेंगे, जो मान आएगा वो इनसे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में यही मान आ रहा है, ये चारों वैल्यू पुट करने के बाद में। ठीक है, ये तरीका होता है। तो यहाँ से देखो जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये बनेगा मोड, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 1, Z1 की वैल्यू कितनी है, आयोटा, तो ये बन जाएगा आयोटा। फिर माइनस का साइन, B की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 लगा दिया। Z2 की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा, माइनस पहले से, तो ये बन जाएगा 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर प्लस B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, Z1 की वैल्यू कितनी है, आयोटा, प्लस का साइन, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और Z2 कितना है, माइनस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 आयोटा के मोड का स्क्वायर करेंगे तो 3 आयोटा का मोड कितना होता है, 3 आयोटा का मोड कितना होता है, 3 के बराबर ही तो होता है, और इसके मोड का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो आयोटा के मोड का स्क्वायर, आयोटा का मोड कितना 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो यहाँ से देखो कितना आंसर आएगा 10, लेकिन 10 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो होगा क्यों, क्योंकि हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी थी। अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बाई ऑप्शन करेंगे यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करके देखेंगे अपन कि क्या मिल रहा है हमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यदि वैल्यू पुट करें तो देखो A² + B², A² + B², 1 का स्क्वायर 1, B स्क्वायर 4, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 4 5 ना, ब्रैकेट में Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, Z1 का मोड कितना होगा 1 ना, तो 1 का स्क्वायर भी कितना 1, प्लस Z2 का मोड भी कितना होगा 1, तो ये देखो कितना मिल रहा है हमें 10, मतलब पहले ही ऑप्शन में हमें 10 आंसर मिल गया, तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें 4। दूसरे ऑप्शन में देखो A + B का होल स्क्वायर, ये तो वैल्यू सेम ही है, तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड भी अपन चेक करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें क्या मिल रहा है, A + B का होल स्क्वायर, A कितना है 1 और B कितना है 2, तो देखो 3 का होल स्क्वायर 9 × 2, तो देखो सेकंड ऑप्शन में हमें क्या मिलेगा 18 ना, तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें हमें क्या मिलेगा, ये तो 2 का 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर यदि थर्ड देखेंगे तो ये तो वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। फिर देखते हैं अपन A² + B², A² की वैल्यू 1, B² की वैल्यू कितनी 4, तो ये देखो हमें क्या मिलेगा 4 × 2, ये 8 मिलेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं अल्फा और बीटा इकाई के काल्पनिक घनमूल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा ये क्या है, इकाई को बोलते हैं अपन 1, मतलब 1 के क्या है, काल्पनिक घनमूल को बोल देते हैं अपन क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालते थे ना अपन इकाई के क्यूब रूट, और इकाई के क्यूब रूट हम जानते थे कितने होते हैं, इकाई के क्यूब रूट को लिखते हैं अपन 1⁻⁴ इसके 3 क्यूब रूट बनते हैं, एक तो 1 बनता है, एक ओमेगा बनता है, एक ओमेगा स्क्वायर बनता है। इसमें हम 2 प्रॉपर्टी बना देते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू तो 0 के बराबर होती है, और ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होती है। ये इतना जानते हैं अपन इकाई के क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, और ये इसने दे दिया कि अल्फा और बीटा इकाई के क्यूब रूट है। अब देखो इकाई के क्यूब रूट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, तो 1 तो इसने लिया नहीं, इसने क्या क्या लिए अल्फा और बीटा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्फा तो क्या है ओमेगा के बराबर होगा, या फिर बीटा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, इनमें से कोई भी मान सकते हैं अपन। तो देखो क्या मान लेंगे अपन कि अल्फा तो होगा, मान लिया मैंने ओमेगा की तरह, और अल्फा तो होगा ओमेगा की तरह, और बीटा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर की तरह, क्योंकि ये इकाई के क्यूब रूट है, और इकाई के क्यूब रूट को अपन 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। तो ये मैंने मान लिया कि अल्फा तो ओमेगा की तरह काम करेगा और बीटा ओमेगा स्क्वायर की तरह। फिर देखो इसने क्या दिया है, ये वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो देखो अल्फा की पावर 4 करेंगे, मतलब ओमेगा की पावर कितनी कर देंगे 4, तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 4। फिर देखो प्लस का साइन, बीटा की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन ओमेगा स्क्वायर ना, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, मतलब ओमेगा की पावर कितनी बन जाएगी 8, प्लस अल्फा की पावर -1, मतलब ओमेगा की पावर -1, और बीटा की पावर -1 से मतलब हो गया ओमेगा की पावर -2। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो
ओमेगा की पावर 4 निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस, यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ना, प्लस ये कितना बनेगा, ओमेगा की पावर -3, और ओमेगा की पावर -3 को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा की पावर 3, और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर ही है ना। तो देखो क्या मिल गया हमें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये 0 के बराबर होती है। देखो यहाँ से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। फिर देखते हैं, देखो ये वैल्यू हमें सोल्व करके बतानी है, और ये किसके बराबर है, a प्लस आयोटा बी के। तो हमें a और b के मान निकालने हैं। तो देखो सोल्व करो, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को मैंने कितना बताया था 1, प्लस आयोटा की पावर 9 किसके बराबर होगा, आयोटा की पावर 9 मतलब 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो आयोटा की पावर 8 तो मल्टीपल हो गया, तो 8 तक तो वैल्यूज 1 देगा हमें। फिर कितना बचा, सिर्फ आयोटा बचाना, तो ये बन जाएगा आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 16 देखो डिवाइड हो रहा है, तो ये बना लेगा 1। ठीक है, फिर देखो 2 माइनस आयोटा की पावर 8 भी क्या हो रहा है, 4 का मल्टीपल है, तो ये भी क्या देगा हमें 1 ही देगा, प्लस यहाँ से देखो आयोटा की पावर 8 तो 4 का मल्टीपल है, मतलब 8 तक तो वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर देखो पावर कितनी बची, हमारे पास पावर बची आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है -1, तो -1 को सीधा ही लिख दिया मैंने यहाँ से, प्लस आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखो ऊपर तो क्या मिला हमें 2 प्लस आयोटा, नीचे क्या मिलेगा, नीचे देखो यहाँ से तो पूरा कैंसिल, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास आयोटा। ठीक है, अब आगे देखो, नीचे यदि आयोटा आ रहा है तो नीचे से आयोटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर। चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, मतलब नीचे तो बन जाएगा हमारे पास +1, और ऊपर बन जाएगा 2 आयोटा -1। क्या बन जाएगा, 2 आयोटा -1। अब देखो कंपेयर करके बताना है, या फिर इसको अपन -1 + 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1 + 2 आयोटा। अब -1 तो बराबर हो जाएगा a के, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर। यदि अपन इनको कंपेयर करें तो ये हो जाएगा a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, और -1 और 2 हमें कौन से में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और इसमें क्या दिया हुआ है हमें, a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, और c की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो a को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहीं पे लिख लेते हैं a की वैल्यू पर अपन ये भी तो बना सकते हैं ना कि a बराबर किसके, देखो कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये किसके बराबर होता है, a की पावर आयोटा अल्फा के बराबर होता है ना। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी e की पावर आयोटा बीटा के बराबर। इसी तरीके से अपन c की वैल्यू को बना सकते हैं e की पावर आयोटा गामा, ये बना सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, पहले a b c तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें a b c तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा हमें e की पावर क्या बन जाएगी, e की पावर आयोटा, पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे ना, तो बन जाएगा e की पावर आयोटा कॉमन आ जाएगी, यहाँ पर बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर प्लस का साइन 1 अपॉन ABC, ABC की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, किसके बराबर, ये बन गया e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो e की पावर अल्फा प्लस बीटा, ये जो पावर है ना, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो इसको माइनस बना सकते हैं ना, तो यहीं से लिख लेते हैं अपन एक स्टेप कम करके, e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यहाँ से जब इसको वापस में कोस और साइन में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर प्लस का साइन, जब इसको ओपन करेंगे तो देखो एंगल कितना है, माइनस में है, और जब कोस में करेंगे तो कोस में एंगल माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये वैल्यू हमें क्या देगा, प्लस में ही देगा। तो ये तो बन जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर देखो माइनस जब साइन में करेंगे ना तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ से देखो साइन ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और ये क्या बन जाएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे के क्वेश्चन आप खुद भी करके देखना, ट्राई करके देखना आगे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे, फिर करेंगे अपन आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।